Hello and good morning, students. I, Rekha Berwal, Associate Professor, Department of Home Science, Chaudhary Balluram Kodara, Government Girls College, Sri Ganganagar, welcome you all in my today's class. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होम मैनेजमेंट या फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जो कि पेपर 7 के नाम से महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंतर्गत बीएससी होम साइंस पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रबंधन की विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब तक के वीडियोस में जो होम मैनेजमेंट के वीडियोस हमने डाले उसमें हमने जाना कि होम मैनेजमेंट किसे कहते हैं, होम मैनेजमेंट की परिभाषाएं क्या क्या हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध की विशेषताएं यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे ही बच्चों हम मैनेजमेंट का नाम लेते हैं तो स्वतः ही हमारे मन में उसके प्रति उसके अंदर जो प्रक्रियाएं की जाती हैं उसके बारे में हमारा ध्यान चला जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है प्रबंध एक कला है, यानी कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। कोई भी कार्य मैनेजमेंट के बगैर पूरा नहीं हो सकता। तो इसको हम आर्ट क्यों कहेंगे, कैसे कहेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे कला का अर्थ सौंदर्य और चातुर्य से है। चातुर्य से हमारा जो मीनिंग है वो है कि हम अ, अपनी जो कल्पना शक्ति है या अपनी जो भी इंटेलेक्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए हम इच्छित परिणाम पाना चाहते हैं। किसी भी कार्य को यानी कि अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। हम सभी में जो बौद्धिक क्षमता है किसी भी कार्य को करने की, तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी भी काम को, अमुक काम को अच्छे से पूर्ण करूं। तो और हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि उसमें कुछ नयापन डाले या उसमें जो जो भी कार्य है उसमें कुशलतापूर्वक वो उसको करे। तो इस तरह से ये एक कला के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मान लिया आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको अच्छे से अच्छा अगर हम करने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ नयापन लाते हैं, उसमें कुशलता से चतुराई से हम कार्य को करते हैं, तो यह एक कला के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लिया कि कोई शादी ब्याह का ही आयोजन है तो हम कितने सुंदर तरीके से उसको करते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं विभिन्न उदाहरण के द्वारा। फिर है कि प्रबंध एक विज्ञान है, यानी कि मैनेजमेंट इज ए साइंस। ये हम कैसे कह सकते हैं कि प्रबंधन एक विज्ञान है? देखिए, कला के साथ साथ इसे हमने विज्ञान का भी नाम दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये जो इसके तत्व हैं, ये पूरी तरह से साइंटिफिक हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य को प्लानिंग के बगैर हम अचानक ऐसे नहीं कर सकते। तो उसकी प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। फिर उन प्लानिंग को सिरे चढ़ाने के लिए उन्हें कुछ कंट्रोलिंग की आवश्यकता होती है। और फिर जब हमने कार्य को अंजाम दे दिया, कर लिया, तो उसके बाद उसमें इवैल्यूएशन हमें करना पड़ता है। तो इस तरह से ये एक पूरा विज्ञान की तरह काम करता है। फिर है थर्ड पॉइंट जो हमारा, प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है, यानी कि मैनेजमेंट इज अ स्पेशल प्रोसेस। तो इस स्पेशल प्रोसेस कैसे हुआ? क्योंकि ये जो अभी हमने ऊपर बात की, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन। प्लानिंग मीन्स आयोजन, फिर संगठन एंड मूल्यांकन।
ये एक विशिष्ट प्रक्रिया है, क्योंकि यह उस समय तक चलती है जब तक कि हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति मैनेजर कहलाता है। जैसे कि मान लिया कि कोई भी संस्था है, उसको चलाने के लिए सबसे जो उसका संस्था प्रधान होगा, वो विभिन्न तरह की प्लानिंग करेगा और उनका इवैल्यूएशन भी करेगा और बीच में स्थितियों को कंट्रोल भी करेगा। तो इस तरह से यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया कैसे कहेंगे? क्योंकि इसके जो कार्य हैं मौलिक रूप से मनुष्य से संबंधित क्रियाओं से ही कंसर्न है। यथार्थ में प्रबंधन मानव के प्रयासों में लक्ष्य अनुकूल एक रूपता लाने के लिए संपादित होने वाली क्रिया है। यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं वो किसी न किसी रूप से समाज से जुड़े होते हैं। फिर है प्रबंध एक अदृश्य कौशल है। इसका क्या अर्थ हुआ कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है। यह न दिखाई देने वाली ऐसी प्लानिंग है जो कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए की जाती है। कभी हम असफल भी हो सकते हैं, कभी हम सफल भी होते हैं। तो जो अगर हम असफल होते हैं तो वो ऐसा प्रबंधन फेलियर कहलाता है और फिर हम फिर से उसकी इवैल्यूएशन करते हैं और उसको फिर से सफल होने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये न दिखाई देने वाली प्रक्रिया है। फिर बात करते हैं प्रबंधन का पृथक अस्तित्व है। इसका अर्थ हुआ कि जो मैनेजमेंट है दैट हैज़ ए सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी कि उसका एक अस्तित्व है। ये नहीं है कि प्रबंध हम ऐसे ही बिना साइंटिफिक और उसकी कोई वैल्यू नहीं है या यूँ कहें कि उसको कोई अहमियत नहीं है, बल्कि हर चीज़ हमारी जो ज़िंदगी की हर चीज़ प्रबंधन से जुड़ी होती है। फिर बात करते हैं प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि मैनेजमेंट इज़ एन यूनिवर्सल प्रोसेस। प्रबंध एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है जो केवल विशिष्ट कार्य, संस्था या देश तक सीमित न होकर सभी कार्यों, संस्थाओं और देशों में व्याप्त है। इसका अर्थ हुआ कि जो प्रबंध है वो हर जगह पूरे विश्व में प्रैक्टिस किया जाता है। बिना प्रबंध के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आजकल का जो जीवन है उसमें तो प्रबंध अति आवश्यक है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम यहीं पर प्रबंध की बात कर रहे हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक समान रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। फिर है प्रबंध सामूहिक प्रक्रिया है। ये तो तय ही है, जैसे कि आप इसका उदाहरण बैंक के द्वारा समझ सकते हैं। वहाँ पे मैनेजर होता है, फिर सब मैनेजर होते हैं और फिर स्टाफ होता है। तो जो मैनेजर है उसका काम है पूरे जो स्टाफ है, पूरा जो बैंक है उसको मैनेजमेंट एक के सूत्र में बांध कर रखना और सारी जो काम है उनको करवाना। इसी तरह से कोई भी संस्था हो सकती है। वो भी अपने एम्प्लॉइज़ को, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है। तो वहाँ पर सामूहिक प्रयास के द्वारा ही प्रबंधन अ, उम, को सिरे चढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति अकेला ही प्रबंध कर रहा है, बल्कि इसे हम सामूहिक रूप से भी प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि जो टीम भावना है, वो भी इस जो प्रबंधन है उसका एक अभिन्न अंग है। ऐसा कभी-कभी हम अकेले भी मैनेज करते हैं, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके साथ तो संबंध रखना ही होता है और किसी भी कार्य को करने के लिए समूह में ये सब प्रयास किया जाता है। इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह एक सामूहिक प्रक्रिया भी है। फिर है प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे कि मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि प्रबंध के बिना तो हमारे जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रबंध की प्रक्रिया है उसे हमें पूरा करना ही होता है। चाहे हम खाना बनाने की बात करें, चाहे हम अपने कोई दैनिक कार्यों की काम बात करें, इन सभी में
मैनेजमेंट शामिल है। फिर है प्रबंध एक पेशा है, यानी कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफ़ेशन। इसका क्या अर्थ हुआ? मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें अ, जो सभी लक्षण, विशेषताएँ और ऐसे गुण विद्यमान होते हैं जो एक प्रोफ़ेशन के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि इसको हम एक प्रोफ़ेशन के रूप में भी अपनाते हैं और ऐसी हमें ट्रेनिंग भी मिलती है कि हम मैनेजमेंट को सीख सकें और उसको संस्थाओं में या अपने घर परिवार में लागू कर सकें। फिर है प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है, यानी कि मैनेजमेंट इज़ एन अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल। इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे कि आपका एग्ज़ाम पहले से ही तय होता है कि वर्ष के बाद जैसे ही आप अपना अध्ययन कंप्लीट करेंगे उसके पश्चात आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो उन एग्ज़ाम को अच्छे से पास करने के लिए या उसमें फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए या डिस्टिंक्शन लाने के लिए आप शुरू से ही प्रयासरत रहते हैं। तो अगर आप शुरू से ही उसकी प्लानिंग करते रहते हैं तो ये आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसको यह कह सकते हैं कि यह पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना भी है। तो इस तरह से प्रबंध एक पृथक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण भी शामिल किया जाता है तथा इसका निष्पादन व्यक्तियों एवं साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों को निर्धारित एवं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसी तरह से आगे इसी कंसर्न में अ, मिस्टर विल्सन ने भी कहा है, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय शक्तियों के प्रयोग एवं निर्देशन की प्रक्रिया प्रबंध कहलाती है। तो प्रबंध विद्वानों के अनुसार यद्यपि उद्देश्य नहीं तो प्रबंध कैसा, यानी कि हम कोई भी जो मैनेजमेंट कर रहे हैं किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु करते हैं और उसको अच्छे से प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से हमने विस्तार पूर्वक सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया और समझने का प्रयास किया कि जो मैनेजमेंट है वो कितनी आवश्यक है, उसकी क्या-क्या खास बातें हैं, उसकी क्या खासियत है और क्या उसकी विशेषताएँ हैं। तो यही सब पॉइंट्स उसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में आपने जाने और समझे। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये टॉपिक है वो आपने विस्तार पूर्वक जान लिया होगा और समझ लिया होगा। अगली क्लास में हम कुछ और पॉइंट्स पे बात करेंगे। थैंक यू।